जिनकी आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बेबाक अपनी बात रखते हैं और आज हमारे साथ इस समय हैं और हम बात करेंगे राज्यसभा का जो चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को लेकर के भी उनसे विस्तार में चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ये साजिश कैसे हुई और कैसे जो है कांग्रेस के वो 9 विधायक जो थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से भाग गए या क्या साजिश रही। धनखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार प्रदीप भाई, आपके चैनल देखने वालों को आपको मेरी तरफ से राम राम। चुनाव क्या, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, कांग्रेस अपनी मंडी के गेट बदलती है। 2004 से लाके अब तक जो षड्यंत्र होते आए राज्यसभा में वही अब की बार हो गए। और जो आदमी कभी जैकेट पहरा के, कभी केक लिपा पोती करके अपने मुर्गियों को निशान लगा के मंडी में खड़े करते हैं, कभी विधानसभा में कभी कहीं, ये पहले से तय था। मेरे पुराने इंटरव्यू उठा के देखो कि ये लोग बिक्री के लिए तैयार हैं और वो बेच दिए गए। आज जो शैलजा कैसी एक समर्पित नेता है, उसको टारगेट करने के लिए, उसके लोगों को टारगेट करने के लिए जो कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, बदनाम उनको कराया जा रहा है और बेचा किसी को जा रहा है। अपने एक देहात में, हम सब गामा गिरणी आदमी हैं, हमारे एक देहात में कहावत चला करती, बोले भाई कर की घूंघट वाली ना झरमट वाली का। तो ये झरमट वाली है। लेकिन हाईकमान तो ये कह रहा है कि जो 5 नाम दिए हैं वो नाम तो इनसे अलग हैं। कहीं आपको लग नहीं रहा कि किसी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? नहीं, हाईकमान क्या कहेगा, पूरा प्रदेश रुक्का मार रहा है। शैली चौधरी जैसी, रेणु बाला जैसी, कभी कुलदीप वत्स का नाम, कभी सेतिया का नाम, ये सब इस बाबू बेटे की सियासत है। ये मैं एक कहावत सुनाऊं आपने, ये कभी भी हल्दी जर्दी रंग तजेना, खटरस तजेना आम, सीलवान गुण तजेना, रोगण तजेना गुलाम। ये गुलाम लोग हैं, बीजेपी से बंधे हुए हैं, षड्यंत्रकारी हैं। बेटा कुछ कह रहा है, बाप कुछ कह रहा है। बाप तो एक ईडी से डरा हुआ है, कुछ विधायकों की सीडी से डरा हुआ है। अब ईडी और सीडी के बीच में चक्कर काटते काटते बेटा नए नोटंकी कर रहा है, बाप अलग कर रहा है। अभी इसका तो पूरे देश में खुलासा हो गया। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में जितने कांग्रेस के विधायक बिके हैं, इससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस तो मंडी है। लेकिन शैली चौधरी ने ये कहा है कि ये सारा खेल जो है वो पसंद और नापसंद का है। जो पसंद के विधायक है उनको बताया जा रहा है और जो नापसंद के विधायक है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो राजनीति में ये थोड़ी हुआ है। अगर पसंद और नापसंद होते तो कई लोग इस आपके रोहतक के जो बड़े बड़े नेता कब आ रहे हैं तो टोल पर हथेली बजाते। उनको तो उनके घरालिया ने पसंद ना करा, वो नेता के लायक है। जो सातड़ा भात मार मार एक बूढ़ी रांडा गढ़ जो रोड जाया करे, दवाथड़े मारा करे, वो परिस्थितियां आपके विधायकों की है। ऐसा नंगा नाच देखा कभी? कोई सांसद विधायक ऐसे है रिश्तेदारी काट के वोट बेच रहे हैं नीचे नीचे। वो तो 37 विधायक लाने के दम खम भरते हैं। आप कह रहे हो कि क्या लंगोट लाओगे 37 विधायक? वो खुद अपना बेच रहे हैं। कुछ सांसद थे वो अपने लड़कियां ने बेच रहे हैं, कुछ सांसद थे अपने बाप ने बेच रहे हैं। ये बकवास कर रहे हैं, दूसरों पर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप हमारे तो कहावत है, जिसने बेटी दे दी उन्हें सब क्यों दे दिया, जिन्हें भाण बेटी दे रखी वो वोट नटे थे। ये सब ड्रामेबाज हैं। लेकिन धनखड़ साहब एक और बात बताओ, इसमें कहीं लगता नहीं जिस तरह से काफी चीजें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शैलजा गुट को या शैलजा को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? कि देखो, एक बार कुलदीप बिश्नोई को निकाला एक राज्यसभा में, दूसरे में किरण चौधरी को निकाला, अब तीसरे में नंबर शैलजा का है। हाईकमान भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आपस में डिस्प्यूट है। प्रियंका गांधी के वाड्रा को इस हरियाणा में लाखों करोड़ की जमीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार के टाइम ली हुई है। उसने अपना घरवाड़ा बचाना है और वो खुल के पैसे लेती है। मेरा एलिगेशन नहीं है ये, तो बावल की एक लेडीज ने सब स्टोर में कह दिया कि पैसे मैंने प्रियंका घर भेजे। तो जितने सौदे होते हैं
ये मुर्गियाने खान मार्केट में बेचते हैं। जो फार्म के मुर्गे हैं वो तो गाजीपुर मंडी में चले जाए, और जो ये दीपेंद्र और भूपेंद्र के मुर्गे हैं हरे कलर के, हरियल जो तोता है, वो खान मार्केट की मंडी में बेचे जाए और वहां पैसे का लेन देन होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं जो है मेन लीड रोल में है? क्या कहीं आपको ईडी या सीबीआई का वो भय तो नहीं इनको? नहीं, ये तो भैया 100 का नोट अड़की कर पे टांग दे वो बचट जाएंगे। पैसे के लालची लोग हैं, जिन पे दहेज जैसे डिमांड करके जिन लोगों ने किसी बहन बेटे की इज्जत खराब कर दी हो, और 20-20 करोड़ के विधायक बेचने में 1 मिनट भी ना लावे। लेकिन किसान जो वर्ग है, उसने मजदूर वर्ग है, उन्होंने इतनी उम्मीदों से इस कांग्रेस को हर बार भारी मतलब बहुमत कह लो या वोट कह लो, एक बम्पर वोट देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को नहीं बेचा गया है। नहीं, लोगों की भावना कांग्रेस की नहीं थी। जो झूठे सर्टिफिकेट बांट के तेरे लड़के ने डीएसपी लगवाऊंगा, तेरे ने एसएचओ लगवाऊंगा, तेरे ने हवलदार लगवाऊंगा, कोई जेई लगा दिया, कोई एसडीओ लगा दिया। आज मैम जज्जर बेरी और इन विधानसभाओं में घर में लोगों की ड्रेस टंगी टंगाई रहेगी, ले लिए कोके रह गए, अब उनका कैसे पूरा करोगे? धनखड़ साहब, एक और बात है, जिन विधायकों में अभी हाल ही में 500 को नोटिस दिया गया है, वो 500 ये कह रहे हैं कि हमने जो कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखी और हमने वोट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखा के ही डाला। अरे भैया, जब तक बीके हरिप्रसाद बैठा था एक भी वोट कैंसिल नहीं हो रही। जब भूपेंद्र हुड्डा एजेंट बन के गया, वो खागचा में तो कांग्रेस का एजेंट था, पर एजेंट ही तो बीजेपी ही कर रहा था। सब लोगों को वहां से गड़बड़ कराई है। अब शैली चौधरी ने बता दिया मेरे वोट पर तो ऑब्जेक्शन बीजेपी ने कराया है। अब कुलदीप वत्स का नाम ले दिया, जबकि कुलदीप वत्स के साथ इन लोगों ने के 5 के 5 विधायकों ने जाजती करी है। गौरव गौतम भी एक थोड़ी उम्र का मंत्री है, उसके साथ भी जाजती करी है। ये अपने ही लोगों से जाजती कराते हैं। जो ये इनके ये गुड्डू गैंग है, ये गुड्डू गैंग नहीं, ये गांडू गैंग है। ये ऐसी हरकतें करते हैं जैसे भड़वे करते हैं। आगे कोई सातल बजा रहा है, कोई हथेली बजा रहा है, कोई ड्रामे कर रहा है। क्या विधानसभा के सदस्य के ये रोल होते हैं? शर्म नहीं आती उन लोगों ने? कुलदीप वत्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है धनखड़ साहब? क्या मंशा हो सकती है इनकी? कुलदीप वत्स दीपेंद्र हुड्डा से बड़ा नेता बनने जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनको नागवारा गुजरी। नहीं, ये तो इतना जहरी आदमी है दीपेंद्र, तो इसने कोई दूसरा आदमी मोड़ बंद देख जाए फिर रोल लग जाए। सतीश नांदल ने भी ये बात कही थी कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो रोहतक में किसी अन्य को देख करके खुश नहीं है, यानी कि वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते। इस बात में कितनी सच्चाई? ये भूपेंद्र हुड्डा ने सतीश नांदल को खुद कैंडिडेट बनवाया था। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मैं कह रहा नहीं, सच्चाई कह रहा हूं ना। फिर नो वोट बेची क्यों? नो वोट बेची क्यों? सतीश नांदल को कैंडिडेट बनवाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ऐसी क्या मंशा रही है उनकी? नहीं, मनसा ठीक थी। या बहुत जो है उनके मनपसंद कैंडिडेट नहीं थे, या किसी और को चाह रहे थे राज्यसभा भेजना? वो क्यों बहुत को कितने का नाम दीजिए फॉर्म भरने के लिए, उसके तो गुलदस्ता भी नहीं लिया इन लोगों ने, और साथल पीट रहे हैं दोनों लोगों ने बेच के। ये तो काम हो गया किसी की बहुबाजी। अरे गांव में पंचायत में बैठा था, 6 महीने में उल्टी आई। बोला रे थरी तो बहुबाजी भाई। बोला भाई भगवान की तो मुश्किल तो इज्जत बची है। बोला रे बेटो 6 महीने बहुबाजी इज्जत भी बच गई, तो थरी के बिगड़े भी कौन है? ये तो उस आदमी कैसे है जी 6 महीना बहुबाजी पाछे भी इज्जत का खतरा नहीं इन लोगों ने। कुमारी सैलजा ने भी ये कहा है कि देखो चलो ठीक है जीत गए हम, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी, और वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से विधायकों का जिस तरह कांग्रेस से चले जाना, या एक क्रॉस वोट होना, या वोट कैंसिल होना, अभी तक तो वोट कैंसिल में भी खुलासा नहीं हुआ है धनखड़ साहब। उसकी क्या मंशा है? वो कौन लोग हैं? नहीं, ये तो अब एक जज्जर की विधायक करी है, क्या बे चौटाला की वोटों में पैसे लेन देन की कमी रहेगी इसलिए नहीं बिके। अब वो पट्टी ने नहीं वेरा के उन्हें सारी चीज सौदे में दिखे हैं। क्यों? ये जन्मजात राजनीति में करने नहीं आए लोगों की। ये तो अट्टा सट्टी के लोग हैं। जिस तरह गडलो हर गांव में बड़दा बदला करा करते, ये अदले बदले के लोग हैं।
तो अब कांग्रेस का क्या भविष्य रहेगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ी फूट या बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है, जो आकलन अभी तक लोगों के आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अंग्रेजों का क्या हुआ, मुगलों का क्या हुआ? वो भी गद्दार थे इस देश के, ये भी गद्दार हैं। इनका भी वही हाल होगा जैसे उत्तर प्रदेश का हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे और अन्य राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस की हालत थी। अब की बार कांग्रेस 0 पे चली जाएगी। बिक्री के लिए लोग एमएलए नहीं चुनते, साथड़ पीटने के लिए एमएलए नहीं चुनते लोग। एमएलए अपने मुद्दों के लिए चुनते हैं। जिसको नहीं है ना वेरा यार, नीचा तो पानी खारा मीठा लग रहा है, थारा विधायक तेनू का जो पानी गलत लग रहा है। अब इनका क्या करे यार, ये तो गुड्डू गैंग सारी है, फुद्दू है। घटनाक्रम की बात करें 2016 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए, और अब कहीं ना कहीं 26 ले लीजिए। धनखड़ साहब, ऐसा कांग्रेस में क्या आ गया कि सारे की सारी चीजें जो कांग्रेस के खिलाफ चली गई, या कोई भी ऐसा काम नहीं हो पा रहा इनका? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस है क्या? आज कांग्रेस खरीदती भी तो थी ना। भजनलाल जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री होते हुए सारा कांग्रेस में भी लेकर गया था। इनको जब समझ में नहीं आया, जो आज कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उससे बड़ा तो गद्दार आदमी नहीं जो कुलदीप बिश्नोई ने छुरा मार के आया था। जब बिके हुए लोगों को ये ताज पहना के बेला बनाओगे, वो कहावत नहीं है कि बेला का नाम मारो तो बारात कैसी तीसी कराओगी। इनका अध्यक्ष बिक के जा रहा था, हजका का विधायक था, हुड्डा की सरकार बनवाई, पैसे लेके बनवाई, फ्री में बनवाता तो क्यों भागता? दीपेंद्र हुड्डा तो दम भर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्यारी है बीजेपी। इन्होंने तो पहले पूरा प्रशासन जो है सब में तंत्र मंत्र से लोगों की जन भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है सरकार। दीपेंद्र हुड्डा के खबाबों की भ्रूण हत्या होगी। जो मुख्यमंत्री बना था ना, उस मुख्यमंत्री का तो भ्रूण हत्या होगी। उस दिन इन एक आदमी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि प्रदेश का अध्यक्ष उसको बना रहे हो जो कुलदीप के साथ गद्दारी करके आपकी सरकार चलवाई थी। तो भैया, गद्दारों के सरदार तो ऐसे ही मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेश धनखड़ जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद आप सबका। राम राम।